हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश स्पीकिंग बाय अनिल सर। फ्रेंड्स, आजकल हम लोग वोकैब्स की सीरीज़ में चल रहे हैं। तो इन द सेम सीरीज़ आज आपके सामने फिर मौजूद हैं वोकैब्स इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स बिकॉज दे आर वेरी यूजफुल इन डेली यूजेस। सो दैट्स वाई फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से नेक्स्ट सीरीज़ की डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, लाइक एंड शेयर और प्लीज़ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। फ्रेंड्स, हम लोग शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट मीनिंग ऑफ दिस ग्रुप, पर्टिनेंट। पर्टिनेंट मीन्स उचित, या हम सटीक कह सकते हैं, या हम इन द सेंस ऐसे कह सकते हैं जो बहुत ही किसी भी सिचुएशन में कोई चीज़ बहुत ही योग्य हो। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, पर्टिनेंट लीडर मीन्स किसी सिचुएशन में ऐसा लीडर जो कि आपकी जो भी लोकेलिटी है उसमें बहुत अच्छे से लीड करने वाला व्यक्ति हो, दिस द पर्टिनेंट लीडर। ऐसी और भी कोई भी चीज़ हो सकती है जो किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए चीज़ एकदम सटीक है, एकदम फिट है, दैट इज नोन एज पर्टिनेंट। नेक्स्ट वन इज प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस मीन्स संपन्न। अब प्रॉस्पेरस संपन्न मीन्स क्या है समझ लेना है। रिच एंड सक्सेसफुल, जो लोग किसी भी क्वालिटी में रिच हों और सक्सेसफुल हों, दे आर नोन एज प्रॉस्पेरस। मीन्स उनका पैसा भी है और उनका जीवन सफल। सफल मीन्स जो भी एक मानव जीवन की बेसिक वैल्यूज़ हैं, जो अपनी ड्यूटीज़ हैं, वो सब पैसा कमाते हुए अगर कर रहे हैं तो दे आर प्रॉस्पेरस, दे आर नोन एज, उनको कहते हैं वो लोग संपन्न है। नेक्स्ट वन रिलायबल। रिलायबल मीन्स जिस पर हम रिलाई कर सकें, जिस पर हम विश्वास कर सकें। तो रिलायबल मीन्स विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जा सके। नेक्स्ट वन रेटिसेंट। रेटिसेंट मीन्स फ्रेंड्स, हमने आपको संकोची लिखा हुआ है, बट समझ लीजिए इसको और थोड़ा सा, चूंकि एग्जैक्ट हिंदी में उनको इंग्लिश में समझा दें। संकोची से मीन्स यहाँ पर है कि हु आर रिजर्व्ड इन टॉकिंग। जो जनरली लोग बहुत रिजर्व होते हैं बातचीत करने में, तो कहीं भी जाने से पहले अपने आप को थोड़ा रिजर्व रखते हैं, कम बोलते हैं। तो जब ऐसी कंडीशंस होती है तो हम यूज करते हैं दे आर रेटिसेंट। नेक्स्ट इज रस्ट। रस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे रस मीन्स पढ़ा, रस्ट एज ए मीन्स होता है, रस मीन्स एज ए नाउन गिल्ड भी होता है, और एज ए रस्ट का मतलब होता है किसी पर तेज जाना भी होता है। बट रस्ट हम बात कर रहे हैं एज ए एडजेक्टिव्स। तो कब यूज करेंगे? जो भी कोई भी डिसीजन या कोई भी काम जो जल्दी में किया गया हो, जल्दी में कोई चीज़ बनाई गई हो, हम आप यूज करते हैं दिस रस्ट डिसीजन। या कोई भी चीज़ बनाई गई है तो हम कह सकते हैं रस्ट प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो जो जल्दी में किया गया हो, जल्दी में बनाया गया हो, तो जल्दी इसका यूज कर देते हैं इट इज़ रस्ट डिसीजन। ये कैसा डिसीजन है? रस्ट का मतलब कि जल्दी में किया गया डिसीजन है। नेक्स्ट है रथलेस। इसको रथ पढ़ेंगे, हम रू नहीं पढ़ेंगे। रथ का मतलब जो होता है वो दया होती है, बट लेस वर्ड लग गया है कि हो गया निर्दयी। तो निर्दयी से मतलब होता है, एक आपने क्रूअल मीन्स भी पढ़ा है निर्दयी, बट दोनों डिफरेंट है। ठीक है, निर्दयी का मतलब जब हम रथलेस यूज करते हैं हार्ड एंड क्रूअल। जो हार्ड एंड क्रूअल मीन्स अब ये हुआ कि जो किसी को भी मार सकता है, जो किसी को मार दे, कोई मतलब नहीं कि मेरे पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, एक किसी को मार सकता है। क्रूअल जो होता है वो किसी अदर को मारता है, लेकिन अपने बारे में अपने से जुड़ता है, छोड़ता है, उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं करेगा, तो हम क्रूअल कहते हैं। बट रथलेस को कोई मतलब नहीं, कोई भी आएगा वो कोई भी ऐसा नेगेटिव स्टेप ले सकता है, मीन्स निर्दयी। नेक्स्ट वन है रिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल मीन्स होता है सर्वसंपन्न। सब संपन्न हम कह सकते हैं, या ऐसे जिनके अंदर सभी साधन हो। इसलिए हम लोग मदर के लिए वर्ड यूज किया है कि मदर रिसोर्सफुल मीन्स वो किसी परिस्थिति में बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर देती हैं। तो इन द सेंस रिसोर्सफुल हम कब यूज करेंगे? कोई भी चीज़ को ये रिसोर्सफुल है, मतलब वहाँ से सभी प्रकार की ऐसी चीज़ें जो आपकी आवश्यकता है वो पूरी हो रही हैं, हम कहते हैं रिसोर्सफुल। नेक्स्ट वन इज सेन। सेन मीन्स सामान्य बुद्धिमान। मीन इसका ये हुआ कि जैसे लोग कहते हैं बहुत इंटेलिजेंट है, या कहते हैं बहुत कमज़ोर है, तो सामान्य बुद्धिमान मीन्स क्या हुआ कि न तो बहुत कमज़ोर है और बहुत होशियार अगर नहीं, मीन्स बहुत होशियार नहीं तो कमज़ोर भी नहीं है, तब लोग कहते हैं ही जस्ट सेम गाय, सेम बॉय। ठीक है, सामान्य बुद्धिमान मीन्स हम इंग्लिश में कह सकते हैं हैविंग नॉर्मल हेल्दी माइंड्स। फ्रेंड्स, कभी कभी अनवांटेड साउंड्स आ जाती हैं तो प्लीज़ माइंड मत करिए इसको। नेक्स्ट है सेटेरिकल। तो सेटेरिकल मीन्स क्या होता है? उपहास। सटायर होते हैं
तो लेखक होते हैं जब किसी उपहास लिखते हैं तो वही है सैटिरिकल मीन्स उपहास, आपने कोई स्टोरी पढ़ी आपने या कोई आपने ऐसा कुछ और पढ़ा, दिस इज द सैटिरिकल मीन्स उपहासपूर्ण। नेक्स्ट वन इज सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट। देखिए दो मीनिंग है आपके सामने, एक सेटिस्फाइड है एक सेटिस्फाइंग है। हम आपको ये बात समझाना चाहेंगे यहाँ पर कि सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट और सेटिस्फाइंग मीन्स संतुष्ट करने वाला। देखिए दोनों ही एडजेक्टिव हैं। तो जब भी कभी हम ये देखेंगे कि कोई भी एडजेक्टिव हमारा जो पास्ट फॉर्म से बना हुआ है, ठीक है, वो रूल जो हमारा होता है दैट इज कॉल्ड, जैसे आई वॉज सेटिस्फाइड विद माई रिजल्ट, मैं अपने से संतुष्ट हूँ। लेकिन जब कभी ऐसा आता है कि दिस आंसर मेक मी सेटिस्फाइड, इसका मतलब ये हुआ या यो आंसर मेक्स मी सेटिस्फाइंग, या हम कभी कहते हैं कि दिस इज सेटिस्फाइंग आंसर। तो इसका मतलब क्या निकला कि यह आंसर कैसा है, जो हमें संतुष्ट करने वाला आंसर है। तो देखिए दोनों बहुत मायने डिफरेंस है, हमें दोनों बहुत अच्छे समझना है। जैसे आई वॉज सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन हम ये कहें कि दिस इज सेटिस्फाइंग रिजल्ट, इसका मतलब ये रिजल्ट कैसा है जो हमको संतुष्ट करने वाला है। तो बस अच्छे से समझना है कि सेटिस्फाइड मीन संतुष्ट और सेटिस्फाइंग मीन संतुष्ट करने वाला। ये हर जगह पर रूल चलेगा। अभी ऐसे मीनिंग्स में कुछ और भी हैं तो यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा, दोनों मीनिंग आप डिफरेंट इजली कर पाएंगे। और शॉक्ड मतलब होता है अचंभित, जैसे आई वॉज वेरी शॉक्ड, मैं बड़ा शॉक्ड था आफ्टर लिसनिंग टू दिस न्यूज़। अब सेकंड मीनिंग हमने क्या है, शॉकिंग लिखा हुआ है, मतलब होता है अचंभित करने वाला। जैसे आपने कहा दिस इंसिडेंट इज वेरी शॉकिंग, या दिस इज वेरी शॉकिंग इंसिडेंट, दिस इज वेरी शॉकिंग इंसिडेंट का मतलब होता है घटना कैसी है, अचंभित करने वाली है। या दिस इज वेरी शॉकिंग मूवी, कैसी मूवी है, बड़ा अचंभित करने वाली है। या दिस इज वेरी शॉकिंग सीन, ये कैसा, एक बड़ा अचंभा करने वाला सीन है। लेकिन जब हम ये कहें कि मैं या आप, तो होगा यू आर वेरी शॉक्ड, आई एम वेरी शॉक्ड। तो शॉक्ड मतलब अचंभित और शॉकिंग में अचंभित करने वाला, वही चीज़ दोनों देखो हम समझ रहे हैं। सेटिस्फाइंग मतलब संतुष्ट करने वाला, ऐसे शॉकिंग में अचंभित करने वाला। तो जब आईएनजी फॉर लग जाता है तो करने वाला हो जाता है, और शॉक्ड सीधा अचंभित। तो दोनों मीनिंग आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। ऐसे जितने भी मीनिंग होंगे, ये एडजेक्टिव का कंसेप्ट है, आपको रटने की जरूरत नहीं, आप तुरंत समझ जाइए। अगर पास्ट फॉर्म है तो एग्जैक्ट मीनिंग में अचंभित हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं थका हुआ हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा। और आईएनजी लगा है तो वो काम करने वाला हो जाए, हमें कुछ महसूस कराने वाला। नेक्स्ट में सेल्फ कॉन्फिडेंट मीन्स होता है आत्मविश्वासी, मतलब मेरे अंदर कंप्लीट हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है कि हमें पूरा पूरा अपने पास बिलीव है, फेथ है कि हम ऐसा काम हर चीज कर सकते हैं। दिस इज नॉन एज सेल्फ कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट है सेल्फ कंटेन्ड। सेल्फ कंटेन्ड का मतलब होता है आत्मनिर्भर, मतलब वो सारी चीजें मेरे अंदर उपलब्ध हैं जो हमें जरूरत होती है, तो हमें किसी मांगना नहीं पड़ेगा, तो वी आर इंडिपेंडेंट। हम लैंग्वेज बोलते हैं सेल्फ कंटेन्ड मीन्स आत्मनिर्भर। फ्रेंड्स नेक्स्ट मीनिंग इज सेल्फिश। सब लोग जानते हैं सेल्फिश मीन्स स्वार्थी, मतलब जो जस्ट लाइक ए पर्सन थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ, जो खुद के बारे में सोचता है, दे आर सेल्फिश, जो अपने बारे में सोचे, स्वार्थी या सेल्फिश। नेक्स्ट सेल्फलेस। सेल्फलेस मीन्स हु ऑलवेज थिंक्स फॉर अदर्स, जो हमेशा दूसरों के अच्छे के बारे में सोचे, उनका अच्छा। दे आर सेल्फलेस, इन हिंदी में निस्वार्थ, दे आर निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, निस्वार्थ भाव का व्यक्ति है, इज आर सेल्फलेस। नेक्स्ट वन इज सेल्फ रिस्पेक्टेड। सेल्फ रिस्पेक्टेड मतलब होता है स्वाभिमानी, हैविंग प्राइड इन हिमसेल्फ, खुद में प्राइड रखता है कि जो भी कुछ मैं अपने आप में बहुत अच्छा है, मेरा सब कुछ है। दे आर सेल्फ रिस्पेक्टेड मीन्स स्वाभिमानी। नेक्स्ट है साय। साय मीन्स शर्मीला या शर्मिली, यूज करते हैं साय गर्ल, ये साय बॉय, तो जो थोड़ा सा अपने आप में कुछ नर्वस फील करते हैं तो शर्माना कहते हैं, शर्मिला या शर्मिली। नेक्स्ट है स्नब। इनको स्नॉब नहीं पढ़ना, स्नब। नब मतलब होता है जो हमारा निकलता है शब्द ना और आधा जो है चंद बिंदु नहीं होता है, बट आप ऐसे राइट कर सकते हैं हिंदी में, स्नॉब, ये वाला, तो ये ध्यान देना इसका प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन होगा स्नब। स्नब मीन्स घमंडी, और घमंडी भी कई प्रकार के होते हैं। कि घमंडी कौन से, आपको एरोगेंट पढ़ा चुके हैं। ये स्नब मतलब होता है कि वो ऑलवेज थिंक्स बेटर फॉर देन अदर्स, मतलब इन द सेंस कह सकते हैं ऑन मनी, जिसे पैसे पर घमंड हो, दे आर स्नब। नेक्स्ट है स्टडियस। स्टडियस मीन्स पढ़ाकू, मतलब हु स्पेंडिंग मोर टाइम इन स्टडी, जो मैक्सिमम टाइम अपना कहाँ स्पेंड करते हैं, इस पढ़ाई में, तो दे आर स्टडियस।
और अच्छा वर्ड होता है कि जल्दी कहते हैं दे आर स्टडीज, मतलब पॉजिटिव मीनिंग है, स्टूडेंट्स है, आई थिंक दे शुड स्पेंड टाइम स्टडी, दे आर स्टडीज, पढ़ाकू मतलब अधिक टाइम पढ़ने वाले। नेक्स्ट वन सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग मीन्स आश्चर्यचकित करने वाला। जो दो शब्द आते हैं वही सरप्राइजिंग और सरप्राइज्ड। तो अब एनजी फॉर्म आता है तो करने वाला, और सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित। तो मतलब हम लोग कहते हैं ना कि दिस इज अ वेरी सरप्राइजिंग सॉन्ग। कैसा सॉन्ग है ये? आश्चर्यचकित करने वाला है। दिस इज सरप्राइजिंग स्टोरी, दिस इज सरप्राइजिंग न्यूज़, मतलब आश्चर्यचकित करने वाली न्यूज़, आश्चर्यचकित करने वाला गीत। तो ये हमारा हुआ सरप्राइजिंग, आश्चर्यचकित करने वाला। नेक्स्ट है सरप्राइज्ड, मतलब आश्चर्यचकित, जैसे आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। तो आई थिंक अब मीनिंग, अब आपको ये मीनिंग कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वन इज सबमिसिव, मीन्स आज्ञाकारी, मतलब फॉलो एवरीथिंग विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, जो आप कहें वो बात को तुरंत फॉलो किया जाए, ये दे आर वेरी सबमिसिव। नेक्स्ट वन इज सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक, जो सिंपैथी हमने पढ़ी हुई है, सिंपैथी मीन्स होता सहानुभूति, हम कह दी, बट सिंपैथेटिक पर्सन कब कहेंगे हम? जिसके अंदर सहानुभूति हो, दे आर सिंपैथेटिक पर्सन। या हम अदर भाषा में जैसे संवेदनशील भी कह सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट नहीं कहा जाए, बट संवेदनशील मतलब होता है कि हु इज़ वेरी अवेयर, जो बहुत ही समझदार हो, बहुत ही सेंसिबल पर्सन हो, तो वही मतलब है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक कब होंगे? जब व्यक्ति समझदार होगा, सेंसिबल होगा, तो सिंपैथेटिक मीन्स सहानुभूति, जिनके अंदर सहानुभूति होती है। नेक्स्ट है सस्पिशियस। तो सस्पिशियस मीन शक्की, नहीं शक्की बहुत प्रकार का होता है। सस्पिशियस शक्की हम कब यूज करते हैं? मतलब ये हुआ कि माइंड में ये होता है कि कुछ गलत जरूर है। हम कहते हैं आई वॉज सस्पिस अबाउट दिस मैटर, या दिस इज सस्पिशियस स्टोरी, मतलब ये कैसी है? संदेहास्पद कहानी है, शक भरी कहानी है। मीन्स हम जब यूज करेंगे कि यहाँ पर कुछ हमें, मेरे पास प्रूफ नहीं है बट मेरे दिमाग में गलत पक्का है, मतलब गलत जरूर है, प्रूफ नहीं है बट गलत जरूर है, तब कहते हैं ही इज अ सस्पिशियस या आई एम वेरी सस्पिशियस। आई थिंक क्लियर होगा। तो टैलेंटेड मीन्स प्रतिभावान। तो ये प्रतिभावान का मतलब समझना होगा आपको, कब यूज करें टैलेंटेड, क्योंकि मीनिंग और होता है बहुत ही क्लोज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मीन्स होता है कोई भी चीज बुद्धिमान, और इंटेलिजेंसी का मतलब हुआ कि ऐसा कैंडिडेट, ऐसा कोई गाय कि जो तुरंत किसी चीज़ को देख करके और करने में कैपेबल हो, इज इंटेलिजेंट। जैसे कोई डांसर है, कोई लड़का है, किसी डांसर को देख करके जस्ट फॉलो स्टेप, वैसे स्टेप करके डांस कर देते हैं, या कोई काम कर किया तो तुरंत एक बार देखा और वैसे स्टेप्स ने फॉलो करके दिखा दिया, इज इंटेलिजेंट। बट टैलेंटेड कब होता है? प्रतिभावान का मतलब होता है कि हैविंग नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, मतलब उसके पास में एक नेचुरल एबिलिटी होती है, वो ऐसी एबिलिटी है जो कहीं से कोशिश नहीं की है, वो हम लोग ऐसा कर ही सकते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली उनके पास ऐसा होता है वर्ड कि जैसे कि आपने देखा है कि सचिन तेंदुलकर हमारे यहाँ एक महान क्रिकेटर रूप में आए हैं, तो उनका पास क्या है? ये टैलेंट है कि वो कोई सीखे नहीं है क्रिकेट, वो ऐसे ही हो गए हैं। तो जब ऐसा कुछ होता है तो हम वहाँ पर कहते हैं टैलेंटेड। नेक्स्ट टीडियस। टीडियस मतलब होता है उबाऊ, उबाऊ मतलब होता है जो कहते हैं टीडियस मूवी, टीडियस कन्वर्सेशन, मतलब बोरिंग भी कह सकते हैं, बट बोरिंग से हमारा टीडियस स्टैंडर्ड वर्ड हमारा है, तो दैट्स व्हाट टीडियस, उबाऊ, या सुन के थोड़ा बोर फील करते हैं, थकाऊ समझ में आता है टीडियस में। नेक्स्ट है थ्रफ्टी, का मतलब होता है किफ़ायती, या हम इसे कहते हैं सोच समझ कर खर्च करने वाला, मतलब केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग मनी, मतलब इज नॉट माइजर, कंजूस नहीं है, ध्यान देना है। कंजूस मतलब होता है खर्च करता ही नहीं है, चाहे जितनी आवश्यकता हो, बट थ्रफ्टी मतलब होता है किफ़ायती, खर्च करता है बट सोच समझ खर्च करता है, अगर आवश्यकता है तो खर्च करेंगे, नहीं आवश्यकता है तो खर्च नहीं करें, हम उसे किफ़ायती बोलते हैं। नेक्स्ट है टायर्ड, मीन्स थका हुआ, कहते हैं आई एम वेरी, एट दैट टाइम आई वॉज वेरी टायर्ड, दैट्स वाई आई कुड नॉट गो देयर, इसलिए मैं वहाँ न जा सका तो मैं थका हुआ था। अब एक मीनिंग और आता है जैसे कि इसी क्लोज में टायरिंग, मतलब थकाने वाला। दोनों मीनिंग आप डिफरेंस समझना, ऐसे मीनिंग कई आपको बताए हैं। तो टायर्ड मतलब मैं थका हूँ, लेकिन टायरिंग मतलब जो हमको थकाने काम कर रहा है, जैसे मुझे कुछ ऐसा फील करा रहा है जिससे मैं थक रहा हूँ, तो कहते हैं दिस वेरी टायरिंग स्टोरी, दिस वेरी टायरिंग कन्वर्सेशन। कभी लोग कहते हैं बड़ी थकाने वाली तुम्हारी बात है, ठीक है ना। तो ऐसी कोई इंसिडेंट है, कोई काम ऐसा होता है, लोग कहते हैं वेरी टायरिंग वर्क है, वेरी टायरिंग ड्यूटी है, मतलब मज़ा नहीं आता उस काम करने में, जो ऐसी ड्यूटी हमको थकाती है, तो कहते हैं टायरिंग मतलब थकाने वाला। फ्रेंड्स, तो हम लोग मीनिंग डिस्कस किए। मे भी हो सकता है कभी कभी आपको मीनिंग्स बोरिंग लगते हो, बट दे आर वेरी यूजफुल।
हमको पढ़ने ही होंगे, और इनके प्रैक्टिस करने के लिए क्या है कि डेली लाइफ में हम लोग जब आपस में बात करते हैं तो हम वहाँ पर मीनिंग्स को लर्न करेंगे, ठीक है। उनमें सेंटेंस में इनका यूज करेंगे, पहले हम लोग यूज करते हैं तो हम आपको वे भी बता रहे लर्निंग का। तो उसी वे में हम लोग ये ध्यान देते हुए पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, ये जो मीनिंग्स हैं, सबसे बड़ी बात ये ध्यान देना आपको कि एक बार में नहीं याद होते हैं, तो 2 बार या 3 बार हमको रीड करना है, ठीक है। 2 से 3 बार अगर आप सुनेंगे वीडियो तो नो डाउट वो आपको तैयार जरूर हो जाएंगे, निश्चित तैयार हो जाएंगे, ओके, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।